ते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित आराध्य देव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबको मेरा नमन है। हम लोग बुलंद स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र एवं शांत हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज इस त्रिदिवसीय संतमत सत्संग के प्रथम पाली में हम लोग भाग लिए हैं और हम लोग पाठ में सुन रहे थे ईश्वर के संबंध में। ईश्वर का क्या स्वरूप है, हम लोग रोज स्तुति में गुणगान करते हैं। सब क्षेत्र छर बराबर अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में। वह ईश्वर जो है सबके पार में है, यानी निर्गुण सगुण के पार में है, सत असतों के पार में है, सब नाम रूप के पार में है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह परमात्मा जो है प्रकृति के पार भी है और सबके उर्वासी यानी हृदय में भी है। और हम लोग रोज सिद्धांत में पढ़ते हैं, वह परमात्मा का जो है सबसे पवित्र तत्व क्या है परमात्मा का, कहते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित। सबसे पवित्र तत्व क्या है तो कहते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो असीम है, जिसका कोई सीमा नहीं है, अजन्मा है, अगोचर है, जिसको कि इस आंख से नहीं देख सकते हैं, यदि देखते हैं तो माया है। इसी को भगवान राम कहें, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कहते हैं जहां तक हम देख रहे हैं, आंख से जहां तक देख रहे हैं, मन जहां तक जा रहा है, कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई। सब माया है। तो ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा? हम लोग पाठ में सुन रहे थे, वेद भगवान कह रहे हैं यदि ईश्वर को जानना चाहते हैं तो पहले बुद्धि योग करें। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। सत्संग में सत और असत का ज्ञान होगा। सत क्या है, असत क्या है, इसका ज्ञान होगा। फिर कहते मानस योग करें, यानी मानस जप और मानस ध्यान। फिर कहते हैं दृष्टि योग करने के लिए, तब सही सही ज्ञान होगा, पूरा पूरा ज्ञान होगा ईश्वर का। तो ईश्वर के संबंध में और संत महात्माओं का भी कहना है, जैसे कबीर साहब की वाणी को हम लोग सुन रहे थे, सखिया वाघर सबसे न्यारा जहां पूरन पुरुष हमारा। कहते वह घर सबसे न्यारा है जहां पूरन पुरुष हमारा। अभी जो भी पुरुष रूप में हम देखते हैं सब अपूर्ण है, पूरे नहीं है। पूर्ण पुरुष एक परमात्मा ही है। इसीलिए कहते सखिया वाघर सबसे न्यारा जहां पूरन पुरुष हमारा। जहां नहीं सुख दुख साथ, झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा। सखिया वाघर सबसे न्यारा, वहां पाप पुण्य नहीं है, साथ झूठ नहीं है, सत असतों के पार में है परमात्मा का। उनका क्या स्वरूप है तो कहते हैं, हम लोग पाठ में सुन रहे थे, प्रभु अकथ आनाम
प्रभु अकथ अनाम अनाम स्वामी गोगुण प्रकृति परे। वो अकथ है, कहने योग नहीं है, उसको हम वर्णन नहीं कर पा सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोगुण परे, वो इंद्रियों के पार में है। गुरु महाराज भी कहे प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वो वर्णन में नहीं आ सकता, फिर भी कुछ कहते नहीं बनता, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है। कहते हैं संत कबीर साहब कहे कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हुए। परमात्मा के बारे में कहने सुनने में आनंद मिलता है और परमार्थ भी बनता है। गुरु महाराज एक कहानी कहते थे, बहुत लोग हम लोग ईश्वर को राम के रूप में मानते हैं, कृष्ण रूप में मानते हैं, भगवान शिव के रूप में मानते हैं, लेकिन उनकी असली सत्ता क्या है? कहते हैं वह तीन सत्ता में है। परमार्थिक सत्ता है, प्रतिभाषिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है। परमार्थिक सत्ता जिसको ठोस कहते हैं, पानी का भी तीन रूप होता है, एक बर्फ रूप में होता है, एक वाष्प रूप में होता है, एक जल रूप में होता है। उसी तरह परमात्मा के भी तीन स्वरूप है। तो वर्णन किए गुरु महाराज के हैं कि जैसे लंका में जब रावण का वध करके भगवान राम चले आए तो सबके सब जो है कहने लगे कि सबसे बलशाली जो था रावण था। कोई कहने लगे कि नहीं सबसे बलशाली मेघनाद था, किसी ने कहा सबसे बलशाली कुंभकर्ण था। मेघनाद को मारना बहुत कठिन था। लक्ष्मण जी अपनी बड़ाई कर रहे थे कि मेघनाद को यही मार सकते थे जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जो भोजन नहीं किए होंगे, जो नहीं सोएंगे वही मेघनाद। तो वहां जो काम रावण नहीं कर सका वह मेघनाद करके दिखाया। जैसे इंद्र को रावण नहीं जीत पाए, लेकिन मेघनाद ने इंद्र को जीत करके इंद्रजीत कहलाया, उनका नाम इंद्रजीत पड़ा। तो सब बड़ाई कर रहे थे। तो माँ सीता ने कहा कि अभी भी एक रावण बचा हुआ, उसका जो यदि आप लोग वध कर दीजिएगा तब हम समझेंगे कि आप में से कोई वीर है। तो गए फिर सेना लेकर के, राम लक्ष्मण सीता भी साथ में गई हैं देखने के। वहां गए तो राम लक्ष्मण जो है युद्ध करते करते थक गए, जान के बल बैठ गए और उस रावण को नहीं मार पाए। वो रावण कल्प्य रावण था। तो जब थक गए तब जो है देखे कि जितना बार उनको मारने का प्रयास करता था उससे कहीं अधिक उस रावण के रूप में अवतार ले लेते थे, जितना खून गिरता था उससे ज्यादा। अब जो है लक्ष्मण और राम भगवान परेशान हो गए। तब क्या किए, माँ सीता काली का रूप धारण करके जो है हाथ में कटोरा ले करके और रावण का वध किए, एक भी खून गिरने नहीं दिए। और इतना क्रोध में थी कि अब उसके क्रोध को शांत करने के लिए कौन उनके क्रोध को शांत करे। तो भगवान शिव वहां पर लेट जाते हैं और जैसे काली माँ जो है इधर उधर घूम रही थी, जैसे उनका पांव पड़ा भगवान शिव के ऊपर, तुरंत जो है जी निकाल देती है और पश्चाताप करने लगती है, मैंने भगवान को ठोकर मार दिया। देखिए, तो वह ईश्वर जो है हम लोग पाठ में सुन रहे थे, ना स्त्री रूप में है ना पुरुष रूप में, वह एक शक्ति है। वह किसी भी रूप में हम लोग भज सकते हैं। तो ईश्वर का शक्ति जो है, जिस तरह से बिजली में तार में शक्ति है, बिजली में करंट है, लेकिन वो देखने में नहीं आता है, जब छूते हैं तब पता चलता है। एक बिजली से हम कितने काम कर लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, मोटर चला लेते हैं, तरह तरह का। तो वह शक्ति जो है वह देखने में नहीं, वो अनुभव करने में आता है। जैसे फूल को हम देख सकते हैं लेकिन उनके सुगंध को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए परमात्मा के स्वरूप को यदि जानना है तो व्यक्त स्वरूप को तो हम लोग जान लेते हैं, लेकिन अव्यक्त स्वरूप को जानने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो वह अव्यक्त परमात्मा का जो है अनुभव नहीं होगा। तो मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, समय हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।